अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंजाइम्स का लास्ट टॉपिक, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स बाय न्यू मेथड। इससे पहले हमने एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन का एक और मेथड भी पढ़ा था। वो मेथड था कि हम एंजाइम्स को ओल्ड मेथड के ज़रिए से कैसे क्लासिफाई करते थे। ओल्ड मेथड और न्यू मेथड में फ़र्क ये है कि ओल्ड मेथड में हम एंजाइम को नाम देते थे उसके सबस्ट्रेट की बेस के ऊपर, यानी कि एंजाइम जिस चीज़ की ब्रेक डाउन करता था उस चीज़ के नाम के एंड को या चेंज करके या सफिक्स ऐड करके हम एंजाइम को नाम दे देते थे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एंजाइम लिपिड की ब्रेक डाउन कर रहा था तो हम उसको लाइपेज कह रहे थे। इसी तरह से अगर कोई एंजाइम सुक्रोज की ब्रेक डाउन कर रहा था तो उसको हम सुक्रेज कह रहे थे। जबकि न्यू मेथड क्या है? न्यू मेथड ये है कि आप एंजाइम को नाम देते हैं उसकी केमिकल एक्टिविटी की बेस पर। केमिकल एक्टिविटी से मुराद है कि एक एंजाइम जब किसी चीज़ के ऊपर जाके अटैक करता है तो वो बेसिकली उसके अंदर कौन सा केमिकल रिएक्शन करता है, उसमें से किसी हाइड्रोजन को ऐड करता है या ऑक्सीजन को ऐड करता है, या वो उसके अंदर से कोई फंक्शनल ग्रुप रिमूव करता है या कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करता है। इसका मतलब है कि उसकी केमिकल नेचर के अंदर एंजाइम क्या तब्दीली करता है, किस तरह का केमिकल रिएक्शन करता है। उस केमिकल एक्टिविटी की बेस पर अगर आप एंजाइम को क्लासिफाई करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड न्यू मेथड। ये अक्सर वाइवा में बच्चों से पूछ लिया जाता है कि न्यू मेथड और ओल्ड मेथड में क्या फ़र्क है। सो ये डिफरेंस जो है ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि न्यू मेथड क्या है। तो न्यू मेथड को हम आईईसी मेथड भी कहते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन के थ्रू जो है वो अप्रूव हुआ हुआ मेथड है, यानी कि एक ऐसा मेथड जिसको इंटरनेशनली अप्रूव किया गया है और उसको आजकल पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस मेथड एंजाइम्स आर नेम्ड ऑन द बेस ऑफ देयर केमिकल एक्टिविटी। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम एंजाइम को नाम देते हैं ऑन द बेस ऑफ उनकी केमिकल एक्टिविटी क्या है। जबकि पुराने मेथड में हमने क्या कहा था कि इन दिस मेथड एंजाइम्स आर नेम्ड ऑन द बेस ऑफ द सबस्ट्रेट। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपने याद रखना है। सो अगर हम एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन देखें और न्यू मेथड के हवाले से, तो आपकी ये जो टॉपिक है ये आपकी फार्माकोग्नोजी के अंदर भी है और सेम टॉपिक आपकी बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी है। कुछ इसमें से क्लासेस हैं, तकरीबन 4 से 5 क्लास ऐसी हैं जो कि फार्माकोग्नोजी के चैप्टर में हैं और 1 से 2 क्लास ऐसी है जो कि आपकी बायोकेमिस्ट्री के अंदर ऐड है। तो हमने उन तमाम क्लासेस को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। सो बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आए या आपसे कोग्नोजी से क्वेश्चन आए तो आप इसी टॉपिक को दोनों जगह पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो पहली जो क्लास होती है दैट इज कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेज। लफ्ज डी का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रोजन का मतलब है हाइड्रोजन, एज से मुराद है एंजाइम। एक ऐसा एंजाइम जो किसी भी चीज़ के ऊपर जाके जब रिएक्ट करता है तो उस चीज़ के अंदर से या उस सबस्ट्रेट के अंदर से हाइड्रोजन ग्रुप को निकाल देता है, हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव कर देता है, उस एंजाइम को आप कहते हैं कि ये डीहाइड्रोजिनेज है। ठीक है, नाम ही आपको बता रहा है कि वो एंजाइम जो कि किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जब जाके एक्ट करता है तो केमिकली क्या करता है, उस सब्सटेंस के अंदर से हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव कर देता है। सो यहाँ हमने मेंशन किया है एंजाइम्स दैट एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट एंड रिमूव देयर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आर कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेज। उसके साथ हमने हर एंजाइम की एक एक एग्जाम्पल भी ऐड की है। सो एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। सो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम जब किसी भी चीज़ के ऊपर जाके एक्ट करता है तो क्या करता है, उस सब्सटेंस के अंदर से हाइड्रोजन को निकाल देता है, जिसकी वजह से सब्सटेंस या प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाता है। सेकेंड क्लास आपके पास आती है ऑक्सीडेजेज एंजाइम। लफ्ज बता रहा है, एजिस का मतलब है एंजाइम, ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आपने केमिस्ट्री के अंदर 2 मेथड पढ़े होंगे, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होता है जब किसी भी चीज़ के अंदर ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है तो उस अमल को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जबकि रिडक्शन क्या होता है, अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं तो उस अमल को हम क्या कहते हैं कि हम रिडक्शन कर रहे हैं। तो
ऐसा एंजाइम जो कि क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाता है, यानी कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर जाके अटैक करता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करके उसकी केमिकल नेचर के अंदर तब्दीली लेकर आता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं ऑक्सीडेजेस एंजाइम। सो दीज आर द एंजाइम्स दैट कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेजेस। एस्कॉर्बिक एसिड हम किसको कहते हैं, विटामिन सी का केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। जब आप विटामिन सी खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ऐड करवाता है। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा हो, बल्कि आपने आगे चैप्टर में पढ़ना है कि जो विटामिन सी होता है वो आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको आप हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन ग्रुप होता है, ठीक है। उस आयरन ग्रुप के साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है और पूरी बॉडी को ऑक्सीजन ट्रांसफर की जाती है। नॉर्मली ये जो आयरन ग्रुप होता है ये Fe3 की शक्ल में होता है, जबकि एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी क्या करता है, इस आयरन को Fe2 के अंदर कन्वर्ट करता है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन हमेशा Fe2+ वाले आयरन के साथ जाके बाइंड करती है, लिहाजा हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जमा हो जाती है और ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। वहाँ पे मैं आपको दोबारा से ये वाली बात याद करवाऊंगी कि एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेजेस क्या करते हैं, ये ऑक्सीडेशन कराते हैं और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मिकदार को मेंटेन करते हैं। तीसरी टाइप आपके पास आती है हाइड्रोलेजिस। एजिस का मतलब है एंजाइम, हाइड्रो का मतलब है वाटर। ऐसे एंजाइम जो किसी भी चीज़ की जब ब्रेक डाउन करते हैं तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान वो वाटर को इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, उन एंजाइम्स को आप कहते हैं दीज आर हाइड्रोलेजिस एंजाइम्स। तो हमने डेफिनेशन लिखी है, दीज आर द एंजाइम्स डैट कैटलाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ द केमिकल बॉन्ड। यानी कि जब ये किसी केमिकल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो किसके ज़रिए से तोड़ते हैं, हाइड्रोलिसिस के ज़रिए से। हाइड्रोलिसिस होता है वाटर की मौजूदगी में ब्रेक डाउन करना। हाइड्रो मीन वाटर, लाइसिस मीन तोड़ना। वाटर की मौजूदगी में अगर आप किसी भी बॉन्ड को तोड़ रहे हैं तो वो एंजाइम्स क्या कहलाते हैं, उन एंजाइम्स को आप हाइड्रोलेजिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्टरेजिस और न्यूक्लियेजिस, ये हमने पढ़े थे, ये लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं और ये डीएनए और आरएनए की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है जी। फोर्थ क्लास आपके पास होती है लाइगेजिस। नॉर्मली हमारे जहन में जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि एंजाइम्स जो हैं वो हमेशा बॉन्ड को तोड़ते ही हैं, लेकिन एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो कि पुराने बॉन्ड को तोड़ते हैं और उसकी जगह कोई न्यू बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। सो ऐसे एंजाइम जो कि न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी चीज़ के अंदर, उनको हम कहते हैं लाइगेजेस या सिंथेटेजेस। सिंथेसाइज का मतलब होता है बनाना, तैयार करना। सो ऐसे एंजाइम्स डैट आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द रिएक्शन, ऐसे एंजाइम जो कि रिएक्शन को चलाते हैं बाय ज्वाइनिंग टू लार्ज मॉलिक्यूल बाय फॉर्मिंग अ न्यू केमिकल बॉन्ड। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि चीज़ों को जोड़ने का काम करते हैं। एंजाइम हमेशा चीज़ों को तोड़ने का काम नहीं करता। कुछ एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो कि बॉडी के अंदर चीज़ों को जोड़ते हैं, और जाहिर जब आप किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं तो उसके रिजल्ट में आपके पास एक नया बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन को अगर ऑक्सीजन से जोड़ा जाए तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा एंजाइम बनाएगा, लाइगेज बनवाएंगे, या उनको आप सिंथेटेजिस भी कह सकते हैं। इसी तरह से अगर कार्बन को सल्फर के साथ, कार्बन अलग मॉलिक्यूल है, सल्फर अलग एक एलिमेंट है, इनको अगर हम जोड़ें तो एक जो न्यू बॉन्ड बनता है वो किस एंजाइम की मदद से बनता है, उनको आप सिंथेटेजेस या लाइगेजेस कहते हैं। एग्जाम्पल है डीएनए लाइगेज। डीएनए का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, एक डबल, इस तरह से एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, दो धागे होते हैं और दो धागे एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप हुए हुए होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर देखा होगा। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं भी तो कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, इस तरह से ना। तो इसमें अगर आप देखें तो एक धागा इधर और एक धागा इधर है, दोनों धागे एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हुए हुए होते हैं। तो वो कौन सा एंजाइम है जो इन दो धागों को आपस में ज्वाइन करने में मदद देता है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज। यानी कि लाइगेज का मतलब होता है सिंथेटेज, बनाने वाला।
तो यहाँ पे मेंशन भी किया है कि ये क्या करता है, 2 फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, एक फ्रैगमेंट ये वाला और एक फ्रैगमेंट ये वाला, इन दोनों को जोड़ता है और कौन सा बॉन्ड बनाता है, उनके दरमियान फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से दोनों धागे आपस के अंदर जुड़े रहते हैं। अदरवाइज ये वाला स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, वो वाला स्ट्रैंड आपके पास अलग हो जाएगा। 5th टाइप आपके पास आती है लाइएजेस। ठीक है, लाइएजेस एंजाइम्स क्या होते हैं, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी भी चीज़ के अंदर किसी फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं, यानी किसी चीज़ के अंदर अमोनिया को ऐड कर दें, वाटर को ऐड कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दें, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर जब अटैक करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई ना कोई वैल्यू ऐड करते हैं, उन एंजाइम्स को आप कहते हैं लाइएजेस। सो ऐसे एंजाइम्स दैट कैटेलाइज द एडिशन ऑफ NH3 या अमोनिया, वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जब किसी भी चीज़ को कैटेलाइज करते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर रिएक्शन करते हैं, तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं अमोनिया को, वाटर को या कार्बन डाइऑक्साइड को। किस जगह पे ऐड करते हैं, जाहिर है आप किसी भी चीज़ की जब ब्रेक डाउन करते हैं तो बॉन्ड को तोड़ते हैं, बॉन्ड को तोड़ेंगे तो चीज़ें अलग होंगी। बॉन्ड किस जगह पे, डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, या इन ग्रुप्स को किसी भी चीज़ के अंदर ऐड भी कर सकते हैं, या अगर किसी भी चीज़ के अंदर ये ग्रुप मौजूद हैं तो उन ग्रुप्स को उस चीज़ के अंदर से निकाल भी सकते हैं। तो बेसिकली लाइएजेस का काम क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप को किसी भी केमिकल के अंदर ऐड भी कर सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप को किसी भी केमिकल के अंदर से रिमूव भी करवा सकते हैं। इस तरह के एंजाइम्स को आप क्या कहते हैं, इनको आप लाइएजेस कहते हैं। एग्जाम्पल है जनाब फ्यूमरेज एंजाइम। ठीक है जी। लास्ट जो आपके पास टाइप है उसको आप कहते हैं आइसोमिरेज। आपने लफ्ज सुना होगा आइसोमर। ठीक है, जब हमने कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे हमने कहा था कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। आइसोमर का मतलब होता है कोई भी चीज जो दूसरे का मिरर इमेज हो उसे आप आइसोमर कहते हैं। यानी कि अगर आप अपने आप को मिरर के आगे या शीशे के आगे खड़ा होकर देखें तो आप टोटली वैसे ही नजर आते हैं जैसे कि आप ओरिजिनल होते हैं। बट फर्क क्या होता है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपको शीशे के अंदर राइट लगती है और जो राइट हैंड साइड है वो आपको लेफ्ट लगती है। सेम चीज़ कुछ जो आपके पास केमिकल्स होते हैं उनके अंदर भी होती है कि अगर आप केमिकल्स का स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 6 कार्बन होते हैं, कहीं पे हाइड्रोजन ग्रुप होता है, कहीं पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अगर उसको आप मिरर के सामने रखें तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो मिरर के, और यहाँ पे OH है तो आप मिरर में देखेंगे OH यहाँ नजर आएगा, हाइड्रोजन आपको यहाँ पे नजर आएगा। उस चीज को हम कहते हैं कि ये आइसोमर बन गया है, यानी कि उसकी लेफ्ट साइड आपको राइट नजर आ रही है, राइट साइड आपको लेफ्ट नजर आ रही है। सो ऐसे एंजाइम जो कि किसी भी चीज के ऊपर जब रिएक्ट करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली लाते हैं, उसकी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें आप कहते हैं आइसोमिरेज। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर नहीं है तो आप जाके स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वाली मेरी जो बायोकेमिस्ट्री की वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ही आइसोमेरेज का है, जिसमें हमने ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बनाया था। और ये बात आप याद रखिएगा कि हमेशा जो आइसोमर होते हैं, जो दो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, उनका केमिकल फार्मूला सेम होता है। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला भी C6H12O6 होता है और फ्रुक्टोज का केमिकल फार्मूला भी C6H12O6 होता है। फर्क क्या होता है, किसी में हाइड्रोजन आयन राइट हैंड साइड पर होता है और किसी में हाइड्रोजन आयन लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। सो उनकी स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, फॉर्मूले में डिफरेंस नहीं होता कभी भी आइसोमर के, तो ये बात आपने याद रखनी है। सो ऐसे एंजाइम्स जो कि कन्वर्ट करते हैं एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में, यानी कि एक शेप को, एक स्ट्रक्चर को उसके मिलते जुलते उल्टे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि वो एंड मीन्स डैट एंड प्रोडक्ट है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कि जब वो एक आइसोमर से
उसका दूसरा आइसोमर बनाते हैं या एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर में दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरेंस किस में आता है? डिफरेंस उनके स्ट्रक्चर में आता है। सो वो चीज़ें जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है, उनको हम आइसोमर कहते हैं। और वो एंजाइम जो कि आइसोमर बनाने में मदद करते हैं, उन एंजाइम को आप आइसोमेरेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डी ग्लूकोज, ठीक है, डी ग्लूकोज के ऊपर ग्लूकोज आइसोमेरेज एंजाइम आके अटैक करता है और इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है फ्रुक्टोज के अंदर, ठीक है। इसका भी केमिकल फॉर्मूला कौन सा होता है? C6H12O6। इसका भी केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 होता है, बट इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, ठीक है जी। सो ये आपके पास टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स बाय द न्यू मेथड। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।